नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम गांव की गवर्नमेंट में। तो पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए कुछ ही दिन बच गए हैं। चुनाव को लेकर वोटरों को लुभाने के लिए प्रत्याशी तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। दावेदार सुख दुख के बहाने ग्रामीणों को साधने में जुट गए हैं। कस्बों के चौराहों पर होर्डिंग नजर आती है तो गांव के नुक्कड़ों और चौपालों में बैठकें सजने लगी हैं। ग्राम पंचायत चुनावों से पहले क्या है गांव का हाल, चुनावों को लेकर क्या कह रहे हैं ग्रामीण, देखिए इस रिपोर्ट में। तस्वीरों में दिख रहा यह गांव किसी शहर से कम नहीं। गांव में विकास कार्यों का अंदाजा इस गांव में घुसने पर ही लगाया जा सकता है। कासगंज जिले का तहसील पटियाली के ग्राम पंचायत भुजपुरा आज किसी पहचान का मोहताज नहीं। यह सब संभव हो पाया है वर्तमान प्रधान रीना देवी की वजह से, जिसकी वजह से रीना देवी को राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। गांव के लोगों का कहना है कि इस गांव में पहले शौचालय नहीं था, लोग खुले में शौच के लिए जाया करते थे। अब घर घर में शौचालय बन गया है। इस गांव में पहले कच्ची सड़कें नहीं थी, गंदगी का अंबार लगा रहता था। लेकिन रीना देवी के प्रधान बनने के बाद इस गांव में विकास की गंगा बहती हुई नजर आ रही है। चारों तरफ पक्की सड़क है, साफ सफाई अच्छी रहती है। बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल में रंगाई पुताई भी की गई है। बच्चों के खेलने के लिए अच्छी व्यवस्था है। अगर आपको बताएं तो अगर काम के बारे में बताएं तो हम जितना बताएंगे उतना ही कम पड़ेगा। देखो, अगर देखा जाए तो हमारे गांव में नाली खरंजे प्लस और जो हर पोल पे लाइट एलईडी लाइट लगी हुई हैं। और देखा जाए तो हमारे एक बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, पहले वो सुविधा नहीं थी। अगर आप देखा जाए पानी की भी सुविधा है, टंकी की सुविधा है, प्लस लेटरिन वेटरिंग बाथरूम सब अच्छा है, इंटरलॉकिंग कार्य है और देखा जाए उसमें पार्किंग भी अच्छा है। सर, अगर देखा जाए अगर हमारे विकास अच्छा हुआ है तो हम ये चाहते हैं, पहले श्रीमती रीना देवी प्रधान थी, वर्तमान में अगर अब देखा जाए तो अब वो प्रधान गिरीश चंद खड़े हुए हैं। तो अगर मैं किताब उनका चनामचन किताब है तो मैं उन्हें ही विकास बनाऊंगा और अच्छे से उन्हें जिताऊंगा। जिले में एक बार फिर से गांव की सरकार चुनने का समय आ गया है। एक बार फिर कस्बों के चौराहों पर होर्डिंग नजर आती हैं तो गांव के नुक्कड़ों और चौपालों में बैठकें सजने लगी हैं। वोट डालने की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे ही प्रधान प्रत्याशी जीतने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान प्रधान रीना देवी को गांव वालों ने निर्विरोध बीडीसी प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कासगंज में 26 अप्रैल को वोटिंग होने वाली है। वहीं लोग इस बार भी रीना देवी के पति गिरीश कुमार को वोट देने का मन बना चुके हैं। लोगों का कहना है कि गिरीश कुमार को अपना मुखिया चुनेंगे। वहीं गिरीश कुमार का भी कहना है कि ग्रामीण गांव में पिछले 5 साल से विकास कार्यों को लेकर उन पर भरोसा जताएंगे और चुनाव चिन्ह किताब पर मुहर लगाकर उन्हें विजय बनाएंगे। सन 2015 में मेरी पत्नी को लोगों ने प्रधानी पद का इलेक्शन लड़ाया और इलेक्शन जीता। फिर मैंने जो पूर्व के लोगों ने जिस तरीके से काम किए वो सारा टॉपिक बदल के नए बेहतर तरीके से काम कराए। आज हमारा गांव विकसित है और शिड़परा ब्लॉक में 57 पंचायत है। 57 पंचायतों में भी हर वर्ष टॉपर रहा है और 2 बार मुख्यमंत्री पुरस्कार से हमारी पत्नी श्रीमती रीना देवी को अच्छे विकास कार्य कराने पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 2 बार पुरस्कृत किया गया है। जी, मैं क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहता हूं कि हमारी भुजपुरा पंचायत से ही मतलब नहीं है, प्रत्येक पंचायत पर हर व्यक्ति, हर वोटर, हर मतदाता एक शिक्षित और योग्य व्यक्ति का चयन करे, जिससे जब शिक्षित व्यक्ति होगा तो उसे पता होगा कि मुझे अपने गांव में कहाँ क्या कौन सी चीज़ क्या करना है। एक बार फिर से गांव की सरकार चुनने का समय आ गया है। सभी प्रत्याशी एक बार फिर ग्रामीणों के हर सुख दुख के साथी बने हुए हैं। जिले में 26 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा, जहां एक ओर गिरीश चंद्र के समर्थकों में काफी उत्साह दिख रहा है तो वहीं दूसरी ओर अन्य प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ये तो 2 मई को ही साफ हो पाएगा कि ग्रामीण किसको अपने मुखिया के तौर पर चुनेंगे। कासगंज से गौरव तिवारी की रिपोर्ट। तो पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा। शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत में मतदान करेंगे। कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात में भी मतदान किया जाएगा। वहीं जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी में वोट डाले जाएंगे। बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर में भी मतदाता अपने अपने मत का प्रयोग करेंगे और इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर और बलिया में भी मतदान किया जाएगा।
मतदान के दौरान कोविड नियमों का विशेष रूप से पालन किया जाएगा। 746 जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान, 18,530 क्षेत्र पंचायत सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान किया जाएगा। वहीं 14,321 ग्राम पंचायत सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान होगा। 3,05,71,613 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, यानी कि इन सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान के लिए बनाए गए हैं 49,789 मतदान केंद्र। तो पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को मतदान होना है और मतदान को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है जनता में। प्रत्याशी भी जोर शोर से जुटे हुए हैं और लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कौन कौन जिले में, किन किन जिलों में तीसरे चरण के मतदान होने हैं। अतुल शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरठ से, हमारे संवाददाता। मेरठ की जहां तक बात कर ली जाए तो वहां पर इस वक्त कौन कौन से मुद्दे हावी हैं। अतुल, आपसे जानना चाहेंगे मेरठ में किस तरीके से तैयारी है और कौन कौन से मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा वहां पर हावी है। सागर जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से आज चुनाव 26 तारीख को होने हैं, कल, परसों और सोमवार में 3 दिन के लिए बंदी रहेगी। आज सभी प्रत्याशी अपना जोर आजमा रहे हैं, साथ साथ क्षेत्र में जा करके लगातार रोड शो कर रहे हैं और उसके बाद में सभी लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि 3 दिन के लिए सरकार की सख्त आदेश है कि अगर कोई भी लॉकडाउन का उल्लंघन करता हुआ पकड़ा जाता है उस पर सख्ती से पुलिस कार्रवाई करेगी। उसी को लेकर के प्रधानों की बात करें, जिला पंचायत प्रत्याशियों की बात करें, तो सभी आज लगातार अपना जोर खोर अपना रहे हैं और साथ साथ क्षेत्र में जाकर के लोगों को लुभाने का काम कर रहे हैं, लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं और अपने जो भी प्रस्ताव है उनको सामने रखने का काम कर रहे हैं। क्योंकि स्थिति ये हो रही है, कोरोना को लेकर के सरकार भी बहुत चिंतित है और लगातार मेरठ के अंदर संख्या की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 1638 मामले सामने आए हैं। उसी को लेकर के बड़ी समस्या का विषय बन रहा है और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इसी पर कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन ने सभी प्रत्याशी को पहले ही सख्त हिदायत दे दी है कि जिस तरह से कोविड गाइडलाइन बनाई गई है, साथ साथ जो प्रोटोकॉल है उन्हीं पर काम किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कल आज रात 8 बजे से और सोमवार सुबह 7 बजे तक यहाँ पर बंदी रहेगी, उसके बाद में सोमवार को जिला प्रशासन, जिला अधिकारी ने सीधे सख्त आदेश दिए हैं कि सोमवार को जो लगातार जो पैंठ लगा करती थी, जो साप्ताहिक बाजार लगा करते थे, वो सोमवार को लगेंगे। वो बंदी जो है सोमवार को रहेगी। तो लगातार मेरठ में रविवार और सोमवार तक 3 दिन के लिए लॉकडाउन रहेगा। तो उसी को लेकर के सभी प्रत्याशी लगातार आज अपना जोर तोड़ अपना रहे हैं, जितना भी जोर है सभी को अपना रहे हैं और साथ साथ क्षेत्र की जनता से मिलने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सभी प्रत्याशी लगे हुए हैं जोर शोर से प्रचार प्रसार को लेकर, जनता को रिझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, कोविड को लेकर एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि आखिरकार मतदान करने के लिए सेंटर पर कैसे पहुंचा जाए, यानी बूथ पर। बूथ की क्या व्यवस्था है, बूथ पर किस तरीके से कोविड नियमों का पालन कराने के लिए वहां पर जो फोर्सेस हैं या प्रशासन है वो किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। देखिए, प्रशासन सख्त हिदायत दे रहा है, लेकिन अगर बात की जाए गांव की तो गांव में देखने को मिलता है कि जो कोविड गाइडलाइन है किसी का कोई पालन होता हुआ नजर नहीं आता। सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक गांव में अगर देखा जाए तो लगातार रात को कैंपेनिंग चल रही है, रोड शो हो रहे हैं, लेकिन उनमें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोरोना की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जो गाइडलाइन बनाई है सरकार द्वारा उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। लगातार प्रशासन प्रयास कर रहा है, प्रशासन लगातार बता रहा है, आम जनता से प्रयास कर रहा है, प्रत्याशियों से प्रयास कर रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से दूरी अपनाई जाए, सामाजिक दूरी अपनाई जाए, सैनिटाइजर, मास्क, सब चीज की अपील कर रहा है। लेकिन देखने को यह मिलता है कि वास्तव में अगर धरातल पर देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता है। अगर बात करें जिला पंचायत प्रत्याशियों की तो एक साथ 10-10, 20-20 गाड़ी घूम रही है। प्रशासन इसमें भी फेल नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार एक साथ 10-10, 20-20 गाड़ियों के आदमी उतर के एक साथ चलते हैं, ना सामाजिक दूरी अपना पाते हैं, ना ही मास्क लगा पाते हैं। और सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि गांव के लोग उनमें मिलने आए, उनसे शामिल हो जाते हैं और कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी है वो एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि कोरोना की संख्या आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि लोग जो हैं वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं अभी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कोरोना की लहर आई हुई है और काफी संख्या में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लोग इससे बिल्कुल बेपरवाह हैं। आप यही देख पा रहे हैं तस्वीरों में। जी बिल्कुल, यही देखने को मिल रहा है कि लगातार कोरोना की संख्या जिस तरह से बढ़ रही है, लोगों के अंदर अभी भय देखने को नहीं मिल रहा। अगर देहात की बात करी जाए तो हर एक गांव में
पंचायत चुनाव को लेकर के लोग इतने उत्सुक हो रहे हैं कि लगातार रोड शो में और उसमें भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं और लगातार जो प्रत्याशी हैं वो भी दावे पेश कर रहे हैं, अपने अपनी चुनावी रणनीति बना रहे हैं। लेकिन लोगों के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती का विषय यह है कि जिस तरह से कोरोना की संख्या बढ़ रही है, कहीं ना कहीं अगर अब भी जागरूक नहीं हो पाते हैं लोग, इलेक्शन के बाद में देखने के लिए नतीजे सामने आएंगे कि जिस तरह से कोरोना की संख्या बढ़ रही है, कहीं ना कहीं और भी भयानक हो सकती है। क्योंकि देहात में अगर कोरोना की आगमन होता है तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि देहात के लोग इतने जागरूक नहीं होते हैं जो उस चीज पर काबू पा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जनता है वो अब भी जागरूक नहीं हो रही है। इलेक्शन में बात करें अपने राज्य की, दूसरे राज्यों की, तो इलेक्शन में जिस तरह से जनता भीड़ इकट्ठा कर रही है तो ये चिंता का विषय बनता जा रहा है। लगातार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी अतुल, ये तो कोरोना की बात हो गई। कोरोना को लेकर सबको गाइडलाइंस का पालन करना होगा। अगर आप पालन नहीं करते हैं तो खुद आप उससे संक्रमित हो जाएंगे। और आप देख रहे हैं कि अस्पतालों में कहीं बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, किस तरीके से अस्पताल के बाहर लोग बैठे रहते हैं इंतजार में इलाज के लिए, इलाज नहीं हो पाता है और लोगों की मौतें भी हो रही है। इसलिए बहुत जरूरी है सतर्क रहने के लिए और एक पत्रकार होने के नाते आप ही लोगों को ये जागरूक करते रहें। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण ये है पंचायत चुनाव को लेकर कि इस बार पंचायत चुनाव में वो कौन कौन से मुद्दे हैं मेरठ में खासकर, क्योंकि पंचायत चुनाव में होता यह है कि जनता का सीधा सीधा संबंध प्रधान से होता है। छोटी छोटी बातों को लेकर भी प्रधान के पास चलते हैं लोग, या फिर वृद्धा पेंशन हो या फिर आवास को लेकर हो या कोई भी छोटे से छोटे कार्य को लेकर प्रधान से संपर्क किया जाता है। तो कौन कौन से मुद्दे हैं और लोगों में किस तरीके की इस बार भावनाएं देखने को मिल रही है पंचायत चुनाव को लेकर? इंडिया की टीम ने कई गांवों में जाकर के अलग अलग जगहों पर चौपाल लगा करके प्रोग्राम किया है। वहां देखने को मिला है कि जो युवा है उनका मानना है, बुजुर्गों का भी मानना है कि हमारा प्रधान पढ़ा लिखा होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, जिससे कि वो विकास करवा सके। जो युवा है उनका मानना है कि अगर पढ़ा लिखा प्रधान होगा तो कहीं ना कहीं गांव की जनता का विकास करवाएगा। जो पिछले 5 वर्ष में प्रधान रहे उन्होंने सबने बताया है, लगातार हर एक गाँव में देखने को मिला है कि वहाँ लोगों ने विश्वास के ऊपर प्रधान बनाया। लेकिन 5 साल के बाद अब लोगों की निगाह खुल चुकी है, आंखें खुल चुकी है। उनका मानना है कि अगर पढ़ा लिखा प्रधान होता है तो कहीं ना कहीं विकास करवाएगा। गांव के अंदर विकास होगा तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए फायदा होगा, गांव के लिए फायदा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से प्रधानी चुनाव को लेकर के गांव के अंदर आक्रोश होता है वही देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात निकल के आती है कि लोग पढ़ा लिखा प्रधान चाहते हैं। आज के समय में जहां पर देखने को मिलता है कि लोग पढ़ा लिखे प्रधान को लेकर के इतने उत्सुक है क्योंकि 5 साल आने वाली 5 साल को सेव करने के लिए और उसको सुरक्षित बनाने के लिए, जिससे कि उनका विकास हो सके। गांव के अंदर अनेक समस्या होती हैं, विधवा पेंशन और आपका वृद्ध पेंशन, विकलांग पेंशन, उसको लेकर के लोगों का भावना है कि जहां तक हो सके ऐसा प्रधान बने जो हमारा विकास करवाए। देखने को मिलता है, कई जगह पर देखा भी गया है, लोगों ने बताया भी है कि प्रधान ने मकान के नाम पर 10-10 हजार रुपए लिए, लेकिन वास्तव में मकान नहीं बनवा पाया क्योंकि सरकार के द्वारा इतनी योजना नहीं आई थी जो मकान बनवा सके। लेकिन अगर पढ़ा लिखा प्रधान होता है तो वो कहीं ना कहीं योजना विधायक के द्वारा, सांसद के द्वारा गांव के अंदर विकास करवा सकता है। लोगों का यही मानना है कि पढ़ा लिखा प्रधान होना चाहिए जिससे कि हमारा विकास आराम से हो सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि लोग बहुत ही समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ अपने प्रधान को चुने, क्योंकि प्रधान अगर आप बेहतर चुनेंगे तो आगे की जो राजनीति होती है या समाज का जो विकास का ढांचा होता है, गांव की जो तस्वीरें होती है, वो ज़रूर बदलता। आपको बता दें कि आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाराबंकी के फतेहपुर विकासखंड के विष्णुपुर ग्राम पंचायत से प्रधान प्रत्याशी डॉक्टर सुनील कुमार प्रजापति। उनसे जानेंगे कि प्रधान बनने के बाद वे ग्रामीणों की किस तरह से मदद करना चाहते हैं। जी डॉक्टर सुनील कुमार प्रजापति, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो एक बार हम फिर से कोशिश करते हैं। डॉक्टर सुनील कुमार प्रजापति, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, आप प्रत्याशी हैं, आप पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरे हैं, जनता को रिझा रहे हैं, वो कौन कौन से कार्य हैं प्राथमिकता के तौर पर जो आप करना चाहते हैं जीतने के बाद? हम जो है ग्राम पंचायत में जो है जाएंगे, जो है जागरूकता बढ़ाएंगे, खेल कूद मैदान में जो है बच्चों के ध्यान की व्यवस्था करवाएंगे, उनके जल की व्यवस्था करवाएंगे, नाली सड़क जो भी है, आपूर्ति रोड है, जो सारी व्यवस्थाएं अच्छी करवाएंगे।
जी, इस वक्त आपके पंचायत में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? ज्यादातर जरूरत तो यही है कि गरीब आदमी जो है बहुत ज्यादा परेशान है, पर उन लोगों के पास घर रहने के लिए नहीं है, उनकी घर की व्यवस्था बताई जाएगी। गरीब आदमी जो है बहुत ज्यादा जो पेंशन की उन लोगों की व्यवस्था उनकी करवाई जाएगी। जी, परेशानी है, साफ सफाई है, गंदगी बहुत ऐसी यहाँ पे। देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जनता हमेशा ये कहती है कि आप इस वक्त, क्योंकि चुनाव का समय है, वोट लेना है, तो आप ये सब बातें कहते हैं, लेकिन जीतने के बाद कोई नहीं करता है। जनता आप पर भरोसा क्यों करे? जी, लेकिन अब जब हमें जनता जिताएगी तभी तो हमारा काम देखेगी कि हम अच्छा काम करेंगे या बुरा काम करेंगे। अब ऐसे हमने कोई किसी से वादे किए भी नहीं है कि जो कि मान ले कोई दिक्कत हो उसको। जी, जी, लेकिन लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि आप प्रधान बनने के बाद ही सेवा कर सकते हैं। आप वैसे भी काम कर सकते हैं समाज सेवा के तौर पर। क्या इससे पहले आपने कभी कुछ किया है? बिल्कुल किया है। हम समाज की सेवा के लिए हर समय जो है तत्पर रहते हैं। गरीब से गरीब आदमी हो उसकी मुफ्त इलाज करवाते हैं, जो भी दिक्कतें होती है उसको हर उचित से उचित व्यवस्था करवा के जो है का इलाज करवाते हैं। जो भी उसकी जरूरतें होती है उसकी पूरा भी करते हैं। जी, जी, चुनाव जब भी होता है, चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, आपके जो विपक्ष के लोग होते हैं उसे कम कभी नहीं आंका जाता है। आपको किस चीज का खतरा है विपक्ष से? विपक्ष से हमें कोई खतरा नहीं है। विपक्ष जो है अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। नहीं, चूंकि वोट विश्वास से मिलता है, ये तो आप जानते हैं ना। और उसमें भी ग्राम प्रधान का जो वोट होता है पंचायत, क्योंकि आप भी उसी पंचायत से हैं, जितने लोग आपके करीब होंगे, बाकी जो प्रत्याशी होंगे उनके भी बहुत करीब होते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं। तो वोट जो है वो विश्वास की चीज है, मतलब विश्वास से वोट मिलता है। तो आपने वो कौन सा विश्वास जगाया है लोगों में? विश्वास जगाया है, हम पे लोग विश्वास करते हैं। हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए कि जो है हमारे कार्यों से खुश है। आज 10 साल से जो है हम इसी लहर में जुड़े हुए हैं। जी, 2 बार हम इलेक्शन लड़ चुके हैं, दोनों बार अच्छी पोजीशन से सेकंड पोजीशन हमारी आई है। जी, अब जनता हमें पसंद करती है तो हर बार अच्छे वोट से हमें जो है सेकंड रनर प्रत्याशी बनाती है। अब इस बार ऊपर वाला जो है चाहेगा तो अच्छी पोजीशन बिल्कुल। चलिए, जीतेंगे। हमारी भी शुभकामनाएं हैं, लेकिन एक बार हम फिर से आपसे ये जानना चाहते हैं कि पंचायत में, यानी जो प्रधानी का जो चुनाव होता है, खासकर ग्राम पंचायत को लेकर, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक व्यक्ति आपसे सीधे सीधे कनेक्ट होते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर, समस्याओं को लेकर। वृद्धा पेंशन हो, या किसी को आवास चाहिए, या गांव की छोटी सी सड़कें बनानी हो, नाले की साफ सफाई को लेकर। आप उसमें क्या लगता है आपको कि क्या आप उस तरीके के जो कार्य हैं वो कर पाएंगे और जनता के बीच में वो छवि बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे हम। ऐसा नहीं कि जनता का विश्वास हम कभी नहीं तोड़ेंगे। जनता हमसे हर समय जुड़ी रहेगी और जनता का साथ तो हम कभी छोड़ ही नहीं सकते। जी, इससे पहले जो प्रधान था, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप सेकंड रनर अप रहे हैं पिछले चुनाव में, क्या उस प्रधान ने कौन सी वो कमी की है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं कार्य में? चुनाव में कमी तो हमारे पंचायत में बहुत सारी रही हैं। अब उनकी कमियों को हम गिना नहीं सकते, जब करके दिखाएंगे तभी हम आपको बता सकते हैं। फिर भी एक दो चीजें तो बताइए। अभी 2 चीजें सर, इसमें हमारे यहाँ पंचायत में कुछ आज तक हुआ ही नहीं। हमारी पंचायत जो है आज तक गुलाम ही रही है। अच्छा, हाँ जी। अब हम क्या बताएं, क्या जब करेंगे तो अगली बार आपको इंटरव्यू अगले महीने में देंगे तो आपको बता देंगे हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बहुत वैसे शुक्रिया। हमारी शुभकामनाएं हैं, और आप मेहनत करें, जनता के बीच में जाएं, जनता में विश्वास जमाएं। और आपको बता दें कि वोट जो सिर्फ और सिर्फ विश्वास से ही मिलता है, इसलिए विश्वास बहुत ज़रूरी है। और विश्वास जनता तब करती है जबकि आप उसके लिए खरे उतरते हैं, क्योंकि ये पब्लिक है और ये सब जानती है। फिलहाल इतना ही।